तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी बी का प्रीवियस ईयर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में कैसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ दिया है कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर ये है प्रीवियस ईयर का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। अगर ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सभी का पीडीएफ मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का इसको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जाकर ज्वाइन हो जाइए और देखिए। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे दिया गया समान निर्देश, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या आपको क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक पद्यांश आया था, इस पद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इधर भी लंबा थोड़ा सा है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन किया गया है कि एक क्वेश्चन हमारा है कि लोक रंजन की व्यवस्था का ढांचा किस पर आधारित है तथा इसका उपयोग कहाँ से है। ठीक है, तो ये आप लोग कंफर्म कर लीजिए, ये आपको पैसेज आने वाला नहीं है। ठीक है, आपको दूसरा पैसेज आएगा तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो इसके लिए लिखने का। ठीक है, तो चलिए जो मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आता है बुक से और आपका जो व्याकरण से आता है उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक जो था वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इधर से जो कि आपके बुक से दिया गया है। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के में से किन्हीं 5 उत्तर का उत्तर अधिकतम 60 शब्दों में लिखना। ठीक है, आपको जो इसका जो आंसर है, ठीक है, वो आपको 60 नंबर का लिखना है। ठीक है, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर का, इसको आपको 60-60 शब्दों में लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है कि जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं। चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपके बुक से दिया गया है ये एक। और फिर इधर देखते हैं हमारा क्वेश्चन एक यहाँ पे है कि निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है। तो क्या विश्वास है, ये भी आपका 3 नंबर का है। ठीक है, इसको भी आपको 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की आत्म आत्मत्राण कविता में आपको क्या प्रेरणा मिलती है। आत्मत्राण कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, ये भी 3 नंबर का है, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं। मनुष्यता कविता के आधार पर स्पष्ट करें। तो ये भी आपको लिखना है, ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके बुक से सब दिया गया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है, कही है सबूत तेरी ही हो, मेरे ही की बात स्पष्ट करें। ठीक है, ये भी है। चलिए इसका भी और देखते हैं क्वेश्चन 12 हमारा। 13 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्कूल में किन किन बातों के कारण टोपी को दुख होता था। टोपी को किन किन बातों के कारण स्कूल में उसको दुखी होता था, तो ये भी आपको लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की हरिहर काका का चरित्र चित्रण कहानी के आधार पर कीजिए। यानी कि आपको इसका कैरेक्टर लिखना है। ठीक है, कैरेक्टर स्केच लिखना है आपको हरिहर काका का। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका आंसर के साथ पीडीएफ डालूं तो प्लीज़ कमेंट बताइएगा, मैं भी वो भी डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग बस कमेंट में बताइए कि डालना है या नहीं डालना है, या फिर ठीक है तो मैं डाल दूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। ठीक है, जो कि रचना लेखन से दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अधिकतम 150 शब्दों में निबंध लिखिए। यहाँ पे आपको निबंध लिखना है, एक आदर्श व्यक्ति यानी कि अच्छा स्टूडेंट के बारे में एक आपको निबंध लिखना है, रचना लेखन। ठीक है, और हमारा देश यानी कि अपने देश के बारे में लिखना, भारत के देश के पर या फिर होली। ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, आप लोग आराम से कोई भी एक लिख सकते हो यार, होली तो बहुत ईजी है, हमारा देश भी ईजी है, आदर्श विद्यार्थी के क्या क्या लक्षण है वो भी आप लोग आराम से लिख सकोगे। 150 शब्द में लिखना आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इधर यहाँ पे पेज दिया हुआ उसको लिखने के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कि 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे या अथवा अपने मित्र के पास एक पत्र लिखे जिसमें एक ऐतिहासिक स्थल का वर्णन हो। ये बहुत इजी है यार आपको क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। या तो आप एक इसमें से आपको एक चूज करना जो आप लिख सकोगे। ठीक है, अगर आप ये लिखोगे 4 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास, तो ये आपको थोड़ा छोटा लिखना होगा। अगर आप ये लिखे तो आपको इसको थोड़ा लंबा लिखना होगा। ठीक है, तो बहुत से बच्चे यही लिखते हैं, पत्र लिख देते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र लिख देते हैं, एप्लीकेशन ये हमारा लेटर है। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो आपको अच्छा लगे जो आप लिख सकती हो आराम से लिख सकती हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कि एक कोचिंग संस्थान की ओर से 50 शब्दों में विज्ञापन कीजिए। यानी कि एक आपका कोचिंग है और आपको उसके लिए विज्ञापन बनाना है कि पोस्टर बनाना है, तो आप लोग क्या क्या उसमें लिखोगे वो आपको करना है। या फिर अथवा में दिया गया है कि अथवा स्वच्छता अभियान की सफलता के बारे में 2 मित्रों के संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखे। यानी स्वच्छता अभियान की सफलता के बारे में 2 मित्रों में बात हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपसे बात लिखना है, जैसे कि मेरा नाम है सोनू और आपका नाम है मोनू। तो मैं जो बोल रहा हूँ मोनू को कि अरे देखो यार, ये हमारा देश बहुत गंदा होते जा रहा है,
इसको हमें साफ करना चाहिए। तो मोनू बोलता है हाँ यार करना चाहिए। तो बस ऐसा ही में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको 50 शब्दों में लिखना, बहुत छोटा है, आराम से लिख सकोगे। ये भी 50 शब्दों में लिखना विज्ञापन, तो आराम से लिख सकोगे, ठीक है। तो बस हमारा इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा सा यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मैंने चैनल पर हिंदी ए का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, और अगर देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।